स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा मध्य प्रकरण का 35वां। ज्वार की खौं और कल्याण का सरल उपाय। संवत 1880 में भाद्रपद शुक्ला एकादशी 16 सितंबर 1823 को रात्रि की पिछली 6 घड़ी शेष रही, तब श्रीजी महाराज नींद से उठकर श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में ज्वार की खौं पर पलंग बिछवाकर विराजमान हुए। उस समय उन्होंने श्वेत धोती धारण की थी, सफेद चादर ओढ़ी थी और श्याम पल्ले की धोती मस्तक पर बांधी थी। उस समय श्रीजी महाराज परमहंसों तथा हरि भक्तों को बुलवाकर उनसे कहने लगे कि आज तो हमें बहुत नींद आई और हमने उठने की बहुत कोशिश की, लेकिन उठा नहीं गया। उस निद्रा अवस्था में हमने बहुत विचार किया, फिर उस पर जो निश्चय किया है वह बताता हूं कि मैं रामानंद स्वामी के सानिध्य में आने के पहले से ही आत्मा को साक्षात देखता था और अब भी देखता हूं। वह आत्मा सूर्य के समान प्रकाश युक्त है और मुझे अपनी समस्त इंद्रियों की क्रिया करते हुए भी आत्मा का क्षण मात्र विस्मरण नहीं होता। हालांकि ऐसा आत्मदर्शन होना अत्यंत कठिन है, वह तो पूर्व के अनेक जन्मों के सत्संस्कार वाले किसी बिरले को ही होता है। अन्य मनुष्य 100 वर्षों तक भी आत्मा पर विचार करता रहे, फिर भी आत्मा का दर्शन नहीं होता। वह तभी संभव है जब मुमुक्षु श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति का ध्यान करे, तब उसे आत्मा को देखने में कोई कठिनाई नहीं होती। किंतु भगवान के ध्यान के बिना केवल आत्मा के विचार द्वारा आत्मा ज्ञात हो या उसके दर्शन हो, ऐसी आशा किसी को नहीं रखनी चाहिए। और भगवान की उपासना करना, भगवान के चरित्रों का गान करना, उन्हें सुनना, भगवान का नाम स्मरण करना तथा अपने अपने धर्म में रहना, इन साधनों के द्वारा जीव का कल्याण अवश्य होता है। उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। और यह तो ऐसा है कि जैसे जहाज में बैठकर समुद्र को पार किया जाए, ऐसा सुगम मार्ग है। किंतु आत्मदर्शन द्वारा कल्याण करने का प्रयास तो तुम्बे बांधकर समुद्र को पार करने जैसा कठिन है। और हम आत्मज्ञान की जो वार्ता करते हैं, उससे मात्र इतना ही प्रयोजन है कि यदि कोई अपनी आत्मा को देह से पृथक माने, तो उसे देह से प्रीति ना रहे तथा देह के संबंधी जनों से भी स्नेह ना रहे तथा भगवान की भक्ति में कोई विघ्न भी उपस्थित ना हो। इतना ही आत्मज्ञान की वार्ता करने का हमारा प्रयोजन है। परंतु केवल आत्मज्ञान से ही कल्याण हो जाएगा, ऐसा तो कभी भी नहीं मानना। और जगत में एक बात होती है कि मन होए चंगा तो कठौती में गंगा, परंतु यह बात मिथ्या है, क्योंकि चाहे कैसा भी समाधिनिष्ठ अथवा विचारवान पुरुष हो, फिर भी वह स्त्रियों का सहवास करने लगे तो उसका धर्म किसी भी प्रकार से नहीं रह सकता। तथा चाहे कैसी ही धर्माचरण वाली स्त्री हो, उसका यदि पर पुरुष के साथ सहवास हो जाए तो उसका भी धर्म नहीं ही रहता। इस तरह स्त्री पुरुष का परस्पर सहवास होने पर भी उनका धर्म रहे, ऐसी तो आशा ही नहीं रखनी चाहिए। यह बात 100% सत्य ही है, इसमें किसी भी तरह का संशय नहीं रखना चाहिए। अतः धर्म पालन में कब सुदृढ़ रह सकते हैं? तो परमहंस तथा ब्रह्मचारी शास्त्र कथित ब्रह्मचर्यादि नियमों का पालन करते रहें, तभी वे धर्म में सुदृढ़ रह सकते हैं। स्त्रियां भी शास्त्र कथित अपने नियमों का पालन करती रहें, तो वे भी धर्मनिष्ठा में सुदृढ़ रह सकती हैं। अन्य सत्संगी गृहस्थ भी शास्त्र कथित अपने अपने नियमों का पालन करते रहें और युवावस्था वाली अपनी माता, बहन और पुत्री के साथ भी एकांतवास ना करें तथा उनके सामने भी दृष्टि जमा कर ना देखें, तो वे धर्म मर्यादा में सुदृढ़ रह सकते हैं। इस प्रकार धर्मनिष्ठा रखना, भगवान के स्वरूप की उपासना करना, भगवान के अवतार चरित्रों का श्रवण कीर्तन करना तथा भगवान का नाम स्मरण करते रहना, ये 4 बातें ही जीव के अतिशय कल्याण के लिए हैं। आप सब मुझे भगवान मानते हो, तो हमने जहां जहां उत्सव किए हों तथा जिस स्थान पर परमहंस, ब्रह्मचारी तथा हरिभक्त सत्संगी स्त्री पुरुष इकट्ठे हुए हों, वहां हमने कीर्तन गान कराया हो, वार्ता कही हो और हमारी पूजा हुई हो, आदि हमारी जो लीलाएं हैं उनका वर्णन करना, श्रवण करना
तथा मन में उन्हीं चरित्रों का चिंतन करते रहना। जिसको ऐसा चिंतन अंत समय पर हो गया तो उसका जीव भगवान के धाम को अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए हमारे ये सभी चरित्र, क्रिया एवं नाम स्मरण कल्याणकारी हैं। इसी प्रकार हमने स्वरूपानंद स्वामी को बात कही थी। उन्होंने जब इस वार्ता को हृदयस्थ किया तब देहजन्य रोग का उनका भारी दुख मिट गया और उन्हें परम शांति प्राप्त हुई। न कि वे आत्मा को देखते थे, उससे उनको शांति हुई। केवल आत्मज्ञान से तो उन्हें कोई सिद्धि नहीं प्राप्त हुई। अतः भगवान के श्री कृष्ण एवं रामचंद्रादि परोक्ष अवतारों के भी जिन चरित्रों का जहां जहां वर्णन किया हो, उनका भी श्रवण तथा गान करते रहें। इस प्रकार पूर्वोक्त बातों की दृढ़ता बनाए रखने के लिए हमने श्रीमद् भागवत आदि 8 ग्रंथों का अतिशय प्रतिपादन किया है। इसलिए इन ग्रंथों का श्रवण तथा अध्ययन करना और उन 4 बातों की पुष्टि के लिए दूसरों से वार्ता करते रहना और भगवान की मूर्ति की उपासना, भगवान के चरित्र गान तथा भगवान के नाम स्मरण के बिना केवल धर्म द्वारा कल्याण होने की बात तो तुम्बे को बांधकर समुद्र को पार करने के समान कठिन है। जिसे भगवान की मूर्ति का आश्रय हो तथा जो भगवान के चरित्रों को गाता व सुनता हो और भगवान का नाम स्मरण करता हो, फिर भी यदि उसमें धर्म निष्ठा ना हो तो उसे सिर पर पत्थर उठाकर समुद्र को तैरने की इच्छा रखने वाला समझना और उसे चांडाल सा मानना। इसलिए उन 4 बातों द्वारा ही जीव का कल्याण अवश्य हो जाता है, परंतु उनके सिवाय ऐसा कोई अन्य साधन नहीं है जिसके द्वारा जीवात्मा का कल्याण हो। हमें मुक्तानंद स्वामी आदि साधुओं के काव्य एवं भजनों का गान एवं श्रवण करना चाहिए। अन्य भक्त कवियों द्वारा विरचित भगवान के चरित्र युक्त भजन कीर्तन तथा उनके सदृश जिस जिसके भजन कीर्तन हो, उनका भी भजन कीर्तन करें। किंतु कबीर और अखा जैसे कवियों की रचनाओं का ना तो गान ही करना चाहिए और ना उन्हें सुनना ही चाहिए। और आप सबका मुझ पर विश्वास है, फिर भी यदि मैं सबको इधर उधर के उल्टे रास्ते पर चढ़ा दूं तो ऐसा ही होगा जैसे सबको कुएं में ढकेलकर उसके ऊपर विशाल शिला को ढक देना। ऐसे समय में किसी के बाहर निकलने की आशा ही नहीं रह जाती। वैसे ही यदि आप भी मेरे वचनों का विश्वास करके उल्टे मार्ग पर भटक जाएं, तो इससे मेरा क्या भला होगा। अतः यह वार्ता आपके कल्याण के लिए मैंने आपको स्नेहपूर्वक बताई है। इसलिए आप सब अब इसी प्रकार समझकर अपने वर्तन की दृढ़ता बनाए रखना। इतनी बात कहकर श्री जी महाराज पुनः बोले कि यदि आप सबने हमारी इस बात के अनुसार आचरण करने का निश्चय कर लिया हो तो एक एक करके मेरा चरण स्पर्श करते हुए शपथ लेकर यह प्रतिज्ञा करो कि हमें दृढ़ता के साथ ऐसा ही आचरण करना है। इसके पश्चात समस्त परमहंस तथा सत्संगी प्रसन्नता पूर्वक उठे और श्री जी महाराज के चरण कमलों का स्पर्श तथा प्रणाम करके पुनः अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इसी तरह श्री जी महाराज ने सभी स्त्रियों से कहा तो उन्होंने दूर खड़े रहकर इसी प्रकार आचरण करने का निश्चय करके शपथ ली। बाद में श्री जी महाराज प्रसन्नतापूर्वक अपने निवास स्थान पर पधारे। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा मध्य प्रकरण का 35वां वचनामृत पूर्ण हुआ।